नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों अगर चर्चा की बात की जाए तो अगर पूजा सिंघल और हेमंत सोरेन वाले मामले को देखा जाए, उसके बाद सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है जेपीएससी की हो रही है। खास करके 7th to 10th जेपीएससी का रिजल्ट कब आएगा, इस समय चर्चा का पूरा विषय है और हमारे पास सैकड़ों की संख्या में मैसेज आ गए हैं। कारण क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। और रिजल्ट आने में देरी क्यों हो रहा है? क्या अमिताभ चौधरी के छुट्टी से लौटने के बाद आएगा या फिर कुछ और कारण है? क्या इस समय जेपीएससी में क्या कुछ चल रहा है और क्या वाकई में प्रतिदिन सुबह में रिजल्ट बनना शुरू होता है और शाम को 5 बजते बजते कंप्यूटर ऑफ कर दिया जाता है? क्या सच है? 17 मई से प्रत्येक लोगों ने यूट्यूब पर यह वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि आज शाम को रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद सबसे ज्यादा मैसेज हमारे पास आने लगा सत्यता की जांच करने के लिए। हमने जब पता किया तो 17, 18, 19, 20, 21 तारीख को रिजल्ट बनना शुरू ही नहीं हुआ था। यानी कि वो खबर पूर्ण रूपेण फेक था। जिन लोगों ने ये दावा किया अब वो दावा से हट गए हैं। ऐसे में हम उन लोगों को ये बोलना चाहेंगे कि इससे स्टूडेंट को मानसिक पीड़ा होती है। दिन भर वो परेशान रहते हैं और उनको पता नहीं चल पाता कि रिजल्ट का क्या होगा। लेकिन रिजल्ट में देरी क्यों हो रही ये बता दें आपको। साथ ही साथ ये भी समझदारी की बात होनी चाहिए कि 16 तारीख को इंटरव्यू खत्म हुआ है। ये कैसे संभव है कि 17 तारीख के शाम को रिजल्ट आ जाएगा? ऐसा एक बार हुआ है असम नॉर्थ ईस्टर्न राज्य में, वो भी एसएससी का एग्जाम था। वहां पर एक रिकॉर्ड बनाया गया था, लेकिन आप किसी कमीशन में आज तक नहीं हुआ कि 24 घंटे के अंदर सारी कुछ कर दिया जाए। फिर सुबह से आप जो देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, यूट्यूब वाले उसका पूरा आनंद उठाते हैं। कभी कभी अपने डीपी में लगा कर रखते हैं, कभी स्टेटस में, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में तो बोलने का कोई जरूरत ही नहीं। रोज लोग लिखते हैं कि आज शाम को जरूर आएगा, जरूर आएगा। लेकिन स्टूडेंट फिर सुबह से उठ करके सर्च करने लगते हैं। हमने जो शुरू में बताया, आज भी हमारा वही स्टैंड है जो हमने बताया कि 30 तारीख तक ये रिजल्ट खींचा जा सकता है। लेकिन कुछ अड़चने इस प्रकार की आ रही हैं कि अगर 30 तारीख तक रिजल्ट नहीं आया तो फिर जून में दूसरा सप्ताह चला जाएगा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, इसके पीछे का तर्क को समझना होगा। पहला तर्क ये है कि जेपीएससी नहीं चाहती है कि 7वीं जेपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित होते साथ किसी भी प्रकार का कोई बखेड़ा खड़ा हो और मामला हाईकोर्ट में चले जाए, क्योंकि हाईकोर्ट जेपीएससी के कारनामों को पहले से जानती है। लिहाजा प्रत्येक स्टूडेंट का एक एक मार्क्स को चेकिंग किया जा रहा है, 2-2 बार स्क्रूटनी की जा रही है, सारी चीजों को दुरुस्त करके लिया जा रहा है। रिजर्वेशन पर खास ध्यान दिया जा रहा है कि जिस कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिला है उसको कैटेगरी वाइज में रहने दिया जाए या फिर जनरल में रखा जाए। इसके साथ साथ ये भी तैयारी चल रही है जेपीएससी में कि अगर कोई स्टूडेंट कोर्ट चले जाए तो कैसे इससे निपटा जा सकता है। वहीं पीटी एग्जाम को लेकर के और मेंस एग्जाम को लेकर के 2-3 केस अभी भी चल रहे हैं। इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है कि क्या रिजल्ट आने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट से जब फैसला आता है तो आपने 6ठी जेपीएससी का हश्र देख लिया। लिहाजा अमिताभ चौधरी जी जो इस समय छुट्टी पर, संभवतः हमें लगता है कि 22 तारीख को वो छुट्टी पर चले गए थे और 1 सप्ताह से 10 दिन की उनकी छुट्टी थी। ये 29-30 तारीख को जाकर के पूरा होता है, तो हमें लगता है कि 29 तक रिजल्ट आने की जो हमने पहले एक मतलब कोई हमें बताया ऐसा बात नहीं है, एक विश्लेषण हम करते हैं। ऐसे तो झारखंड में कुछ भी हो सकता है। आपको हम न्यूज दिखा रहे, पता चला 15 मिनट में रिजल्ट प्रकाशित हो गया तो लोग हमारी ही आलोचना करने लगेंगे। बहुत से लोग सुबह से उठते हैं कि चलो सर तो पूरे खुलेआम बोलते हैं, तो हम लोग को मौका मिला बोलने का तो बोल देते हैं। लेकिन ये समझदारी वाली बात होती है और इसलिए बता दें कि 11th जेपीएससी को लेकर के भी योजना बन रही है। सीट की संख्या क्या होगी नहीं होगी ये भी भविष्य का बात है। लेकिन 11th जेपीएससी अमिताभ चौधरी जी ने कई बार वीडियो में बताया कि वो चाहते हैं कि अपने रिटायरमेंट के पहले लेकर के आए, तो संभावना बताया जा सकता है कि रिजल्ट के बाद ये लाया जाएगा। उसके पहले 2-3 जो खामी रही है उसको दुरुस्त किया जाएगा और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। अगर ये दुरुस्त नहीं होगा तो भारी दिक्कत फिर आ जाएगी,
11th जेपीएससी का जो लोग इंतजार में है उनको थोड़ा सा और पेशेंस के साथ रखना है। क्योंकि देखिए पेशेंस क्यों चाहिए, एक तो उम्र वाला फैक्टर हो जाता है। बहुत से ज्यादा लोग परेशान इसलिए हैं कि उम्र का क्या होगा, क्या इस बार हेमंत सोरेन जी डैमेज कंट्रोल करवाएंगे क्या, क्योंकि छठी जेपीएससी के बाद 7वीं में उम्र का छूट नहीं मिला, जिसमें हजारों की संख्या में लोग बाहर हो गए। अब उन बच्चों को फिर से इंतजार है कि इस बार हो सकता है कि उनको एक मौका दिया जा सकता है, क्योंकि लेट हो रहा है एग्जाम। तो जो निगेटिविटी सरकार की हुई है वो सरकार डैमेज कंट्रोल, इसको पॉलिटिकल भाषा में बोलते हैं। और इस वक्त में हेमंत सोरेन जी इतनी मुश्किल में, आप भी जानते होंगे कि जिनके 3 विधायक इंक्लूडिंग कैप्टन हटने वाला हो, तो वहां सरकार की हालत क्या रही और वो सरकार कैसे बचाएंगे। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, कल के सुप्रियो भट्टाचार्य जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अच्छा से देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज में था कि दर्द ज्यादा नजर आ रहा है, गुस्सा से भी ज्यादा, क्योंकि उनको पता है कि सरकार टेक्निकली रूप से फंस गई है। मिथिलेश ठाकुर जो उनके मंत्री हैं वो फंस चुके हैं। अब तो अंबा प्रसाद पर जांच हो रहा है, बन्ना गुप्ता पर जांच हो रहा है, कई लोग फंसेंगे और ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा, सारे क्लू के साथ। ऐसे में ईडी अधिकारी के साथ जब डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर की बातचीत हुई तो उन्होंने सारे राज खोलने से इनकार कर दिया। विनीत कुमार, जी हाँ, साहेबगंज के डीएमओ जब ईडी दफ्तर पहुंचे तो कई क्रॉस क्वेश्चन में, जैसे वो जेपीएससी का इंटरव्यू दे रहे थे और जेपीएससी के इंटरव्यू में डॉक्टर जमाल अहमद का जो बोर्ड था उसमें बोला जा रहा था कि वो इतना क्वेश्चन फैक्चुअल पूछ रहे थे कि जो लड़का बहुत प्रिपरेशन करके गया और जवाब नहीं दे पाता था। तो इस समय में ईडी दफ्तर में यही हालत विनीत कुमार जी का है, जो जवाब नहीं दे रहे। लेकिन वहां तो आपकी इंटरव्यू खत्म हो गई, वहां इंटरव्यू जारी रहता है, तो जवाब देना पड़ेगा, सरकार कटघरे में आ जाएगी। इस बीच में कोशिश ये होगी कि इसमें जो टेक्निकल एरर पीटी परीक्षा में हुआ और मेंस में जो आरोप लगा, कौन सा आरोप, हम बात कर रहे हैं उस 18 स्टूडेंट का जिसकी कॉपी सीरियल वाइज थी, जो मेंस में भी निकाल लिया। अगर वो सारे लोग फिर फाइनल में भी आ गए तो बहुत नियम कानून तगड़ा होना चाहिए। और इससे बचने के लिए जेपीएससी के पास ये होना चाहिए कि चलो सब लोगों का सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के मामले अक्सर कोर्ट में चले जाएंगे और सोशल मीडिया का जमाना है, तो 15 मिनट में कॉपी वायरल होने में, रिजल्ट वायरल होने में अब देर नहीं लगती। ये सबके बीच जेपीएससी को अपनी पूरी रिकॉर्ड को संभालनी पड़ती है। और यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो 2-3 मुकदमे इस समय हाई कोर्ट में है उसको देखते हुए थोड़ा डिले किया जा रहा है। और ये डिले बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन हमें जो नजर आ रहा है, हमें लग रहा है कि एक डेट जो है, अगर अमिताभ चौधरी जी बहुत फ्रंट में बैटिंग करते रहे, शुरू से क्रिकेट के महारथी हैं, हो सकता है कि वो एक बार डिसीजन फिर से ले ले कि चलो हम लौट करके आते हैं, रिजल्ट निकाल दो, या हम बाहर ही रहते हैं, रिजल्ट निकाल दो। अथवा कानूनी रूप से अगर फूंक फूंक करके कदम रखते हैं तो हो सकता है कि वो सोचेंगे कि थोड़ा इसमें वक्त लिया जाए, लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाए और वो अपना काम धीरे धीरे करते जाए। तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जो सच है वो सामने आएगा। सुबह अगर सारे लोग मिलकर के बोलेंगे कि आज 2 बजे रिजल्ट आ जाएगा और शाम को बोलेंगे 8 बजे आ जाएगा, 8 बजे रात को बोलेंगे 11 बजे और फिर बोलेंगे अगले दिन इंतजार कीजिए, इस समस्या से हटिए। अब रिजल्ट किस दिन आ जाएगा और नहीं आ जाएगा 5 मिनट में आपको पता चल जाता है। जेपीएससी से भी तेज आजकल यूट्यूब चैनल वाले हैं, रिजल्ट आने के 2 मिनट पहले ही सूचना आनी शुरू हो जाती है, तो टेंशन मुक्त हो जाए। 11th जेपीएससी के लिए निकलेगा, इसमें कोई दो मत करना है, कोई संकोच की बात नहीं, निकलेगा। लेकिन एज फैक्टर क्या होगा, ये संशय वाली बात बनती है कि क्या इसमें मौका मिलेगा। अभी से स्टूडेंट लोग क्या अप्रोच लगा करके रखे हैं, कितने होमवर्क किए हैं, इस पर डिपेंड होता है कि 11 जेपीएससी में एज का फैक्टर क्या होगा। अब रहा बात जेएसएससी का, हमने कई बार ऐसा विश्लेषण किया और भी लोग जरूर किए होंगे। जेएसएससी एग्जाम जो भी कर ले, लेकिन जब तक हाईकोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है, हम नहीं समझते कि एग्जाम का कोई रिलेवेंसी रह जाएगा। क्योंकि जेएसएससी के मामले जो है, ये जैसे ही 20 जुलाई पहुंचेगा उसके पहले हमें लगता है कि सरकार निश्चित रूप से सोचेगी और उनके पास मैटर आ गया होगा कि चलो हिंदी को क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर लो।
अब सोचिए कि हाईकोर्ट ने तो बोल ही दिया ना, मुकुल रस्तोगी ने कोर्ट में बोल दिया कि हाँ भाई हम लोग शामिल करना चाहते हैं। तो ऐसे में जब सरकार की वकील हाईकोर्ट में बोल रही, शामिल तो करना होगा। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या झारखंड से ही मैट्रिक इंटर पास करना जरूरी है? चूंकि हाईकोर्ट ने इसमें भी बोला कि सिर्फ जनरल कास्ट के बच्चे क्यों, बाकी लोग को बाहर से पढ़ने क्यों? इसलिए हमें लग रहा है कि इसमें भी सुधार होगा, और जिस दिन सुधार होगा उससे मिनिमम 10 से 15 दिन का वक्त मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, लैंग्वेज एडिट करने के लिए। और ये सब में आपको पता ही है कि झारखंड सरकार का सॉफ्टवेयर कितना कारगर होगा और कितना बड़ा होगा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में वहां वक्त लगेगा 15 दिनों का। आपको याद होगा कि जेएसएससी सीजीएल में एज वाले पे जब हाईकोर्ट ने बोल दिया तो इनका सॉफ्टवेयर ठीक ही नहीं हुआ, और इसके चलते 15-20 दिन वहां देरी हो गया। तो वेट कीजिए थोड़ा, और हमें नहीं लग रहा है कि जुलाई में परीक्षा जुलाई तक में भी हो पाएगी। लाख वो डेट निकाल दे, कुछ करना है कर दे। बेहतर ये होता कि जेपीएससी जेएसएससी की अकाउंटेबिलिटी चेक होती। आपने अगर ये डेट दिया तो उस डेट में 15 दिन 20 दिन आगे पीछे कीजिए और परीक्षा दीजिए। फिर कैलेंडर का मतलब क्या, आप ही बताइए। अगर आप कैलेंडर दे दिए फिर बताइएगा फरवरी 15 दिन के बाद आने वाला है, तो कैसे काम चलेगा? अगर आपकी जो जेन्युइन कैलेंडर छप गया वही रहेगा ना। तो उसी प्रकार से जेपीएससी जेएसएससी कैलेंडर निकाल देती, 1 साल बाद फिर बदल देती। अकाउंटेबिलिटी कि आपको जुर्माना देना, जो बच्चे फॉर्म भर दिए उनको जुर्माना दीजिए, क्योंकि इस प्रकार से नहीं तो यूपीएससी को जिम्मेवारी दे दीजिए कि चलिए अभी तक कोई राज्य में हालांकि हुआ नहीं, लेकिन अगर राज्यपाल चाहे, कैबिनेट चाहे, वो लिख करके भेजे वहां, और यूपीएससी के पास प्रेसिडेंट चिट्ठी लिखेंगे और इसके बाद जेपीएससी को होल्ड किया जाएगा। सारा काम ये होगा। हालांकि संवैधानिक प्रक्रिया होता है, इतना आसान नहीं है कि आप इनके सदस्य को तुरंत हटा करके भंग कर दीजिए। बोलना आसान होता है कि यूपीएससी ले ले, बट एक प्रक्रिया है। सरकार, हमें लगता है कि सरकार जो है ये 2000 में जब झारखंड बना उसके बाद से अब तक अपने आप को बचाने में ही पूरा एनर्जी लगा देती है। चाहे कोई भी सरकार हो, उसको हमेशा अपने आप को बचाना। कभी घोटाला में बचाना है, कभी सरकार को विश्वास मत में बचना है, कभी भ्रष्टाचार में बचना है। ऐसे करते करते 5 साल निकल जाता है, फिर दूसरी सरकार आती है। रोजगार वाले जो युवा है, झारखंडी युवा मांगे रोजगार। आपको याद होगा ट्विटर कैंपेन जो कितना हिट हुआ था, 1 to 5 में ट्रेंड किया इंडिया में। लेकिन आप बताइए 1% भी दबाव पड़ा क्या? पंचायत से चूके व्यक्ति सड़क में बैठ के 60 दिन 90 दिन तक लड़कियों को हमने देखा, जो मैरिड महिलाएं थी, बच्चों को लेकर के वहां आंदोलन कर रही थी, लाठीचार्ज हो गया। बट सरकार के दिमाग में बैठा हुआ है कि हमने ये नहीं करना है। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप अपनी जो एनर्जी बचाएं, वो अब इतना ज्यादा यूट्यूब सर्च में मत जाइए। आपको क्या करना चाहिए, आप तैयारी करिए घर में, और उसके साथ ऑप्शंस भी खोजते रहिए। आपके पास बिहार एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि इस बार बीपीएससी क्वेश्चन लीक हुआ, हालांकि सीडीपीओ एग्जाम हुआ जो ओनली फॉर गर्ल्स होता है। ऐसे कई एग्जाम में अलग अलग राज्यों में हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो रहा है एसएससी वाला, तो उसको भी लिखते रहिए ताकि आपकी एक नौकरी मिल जाए। जेपीएससी तो आपका होता रहेगा, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जिस दिन जेपीएससी सुधर जाएगी उस दिन मतलब झारखंड भी तो आगे बढ़ जाएगा ना। लेकिन देखना पड़ेगा कि ये सब कुछ कब तक होता है। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। हमारे साथ अगर व्हाट्सएप पर आप बात करना चाहते हैं, जो चीज वीडियो में नहीं बताते हैं, 9431156794 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। कॉल पर हमारे साथ बात नहीं हो पाती है, हमें भी इसका बहुत दुख होता है, लेकिन आपको भी हमारी व्यस्तता को समझनी होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया।